नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने आज भाग सेकंड का टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 14, जो कि रहेगा हमारा घन और पासा। ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, पूरा चित्र पर डिपेंड होता है। किसी भी डाइस में टोटल 6 अंक होते हैं, या टोटल 6 सतह आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें कोई भी 6 अंक यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, या कोई भी 6 नए नए नाम आपके सामने, या 6 चिन्ह यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक का आपको बेसिक देखना है, कुछ पॉइंट हमें समझने हैं। उन पॉइंटों को समझने के बाद हम अपनी तर्क शक्ति परीक्षण की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सपोज हम 2 पासे ले लेते हैं, और 2 पासे में 2 3 4 2 5 1। हम पहली कंडीशन लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन में आपको देखना, एक पासे की 2 सतह आपको दिखाई दे रही हैं। अब हमसे अपोजिट अंक पूछ लिए जाते हैं। अपोजिट होता है जो अंक आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि 2 ऊपर है, तो इसके नीचे वाली फलक आपसे पूछा जा रहा है कि इसके नीचे कौन सा अंक छिपा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हमें 2 पासे स्टार्ट करने हैं, तो इसमें 3 कंडीशन आपको पढ़नी है, 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन। 1 कॉमन, 2 कॉमन या नो कॉमन। अब इन दोनों में देखिए एक एक अंक कॉमन आ रहा है। तो जब दोनों में एक एक अंक कॉमन आ रहा है, जो भी अंक हमारा कॉमन आएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, और उस अंक से या तो दोनों पासों को आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, या दोनों पासों को क्लॉकवाइज चलना है। तो 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3। सेम आप यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हैं, 2 1 5। जो अंक दोनों में है, या तो दोनों पासे में जो भी अंक आ रहा है उसको आमने सामने रखें, या तो दोनों को क्लॉकवाइज चलना है, या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट क्या है, 5 लगाना है। पूछा जाए 4 के अपोजिट क्या है, 1 लगाना है। पूछा जाए 2 के अपोजिट क्या है, 6 लगाना है। तो हम पासे में अपोजिट अंक आसानी से पता कर सकते हैं। 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट बनेगा हमारा 1। सेकेंड कंडीशन 6 5 4 5 3 2। अगर हम इन दोनों डाइस को देखें, तो दोनों डाइस में एक एक अंक कॉमन आ चुका है। ये हमारा कॉमन अंक आ चुका है 5। अब हमें 5 से स्टार्ट करनी है। 5 6 4। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 2 और 3। दोनों पासों को देखिए क्लॉकवाइज घुमा दें आप, परंतु घुमाना है जो भी अंक कॉमन है उस अंक से स्टार्ट करते हुए आपको दोनों डाइस या तो क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 4 के अपोजिट बनेगा हमारा 3, 6 के अपोजिट बनेगा 2, और 5 के अपोजिट बन जाएगा 1। तो हम अपोजिट अंकों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगली कंडीशन हमारे सामने है, अगर हमारे सामने 2 कॉमन हो। अब ये एक पासे की 2 कंडीशन हमारे सामने आ चुकी हैं। अगर हम दोनों पासों को ध्यान से देखें, तो इनमें 2 अंक कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब की बार जो स्थिति आ चुकी है वो 2 कॉमन वाली स्थिति आ चुकी है। जब भी 2 कॉमन हमारे पास सामने हो, तो आप इनको हटा सकते हैं। तो 2 कॉमन में हमें याद रखना है, जो बचे हुए अंक होते हैं वो आपस में अपोजिट माने जाते हैं। तो 1 के अपोजिट आपको लगा के आना है 6। तो जो भी दोनों पासों में अपोजिट अंक होते हैं वो आपस में अपोजिट माने, जो भी डबल कॉमन होते हैं दोनों को हटाएंगे, आपस में अपोजिट माने जाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 2 3, इसके बाद आ चुका है 3 1 5। अगर हम इन दोनों डाइस को ध्यान से देखें, तो इनमें 2 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कॉमन है हमारा 3 1 है और 3 1 है, तो बचेगा 2 और आगे बचेगा 5। तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जब भी हमारी 2 कॉमन वाली कंडीशन हो, ये सारे रूल आपके 2 पासे पे, 3 पासे पे, 4 पासे पे या इससे अधिक पासे पे
सभी पे ये रूल एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, हमें एक रूल और याद रखना है, 4 2 3 2 5 1। हमें एक रूल और याद रखना है, हालांकि ये टाइप मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक रूल मैं आपको और बता रहा हूँ। जो अंक आपको दिखाई दे जाए वो कभी भी अपोजिट नहीं माना जाता है। जैसे कि हमें दो दोनों में कॉमन है, तो 2 के अपोजिट ना तो 4 होगा और ना ही 3 होगा। अगर 2 के अपोजिट आप निकालना चाहें तो एक तरीका मैं आपको और सिखा रहा हूँ, जो अंक आपको दिखाई दे गया वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं माना जाता है। इसी तरह 2 के अपोजिट ना तो 5 हो सकता और 2 के अपोजिट ना 1 हो सकता। तो हमें इनके अलावा जो अंक बचा हुआ है वो अंक हमारा है 6। तो 2 के अपोजिट पूछा जाए 6 लगाना है, तो आंसर हमारा निकल के आएगा 6। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा आज की वीडियो। तो मैंने आपको कुछ बेसिक स्टार्टिंग में करा दिया, अब जो भी बेसिक होगा हम उसे क्वेश्चन में कवर आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पासे की 4 अलग अलग कंडीशन हमें दी गई हैं। देखिए हमारे सामने 2 चित्र आए, 3 चित्र आए, 4 आए या इससे ज़्यादा आए, हमारे जो रूल होते हैं वो हमेशा 2 पासे वाले ही लगते हैं। तो एक पासे की 4 अलग अलग कंडीशन दी गई है, पूछा जा रहा है 6 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है 6 के अपोजिट कौन सा अंक हमारा बनेगा। तो 6 के अपोजिट आपको निकालना है। तो 6 के अपोजिट अगर आप ध्यान से देखें ना तो 3 हो सकता। सबसे पहले हम लगा सकते हैं जो अंक आपको दिखाई दे गया। देखिए जो अंक हमें दिखाई दे गया वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं माना जाता है। तो 6 के अपोजिट ना तो 3 बनेगा ना 2 बनेगा। इसी तरह 6 के अपोजिट ना 2 बनेगा ना 4 बनेगा, 4 भी नहीं हो सकता। अब 6 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। अब इनके अलावा अंक हमारा बचा हुआ है 1। तो जो अंक हमें दिखाई दे जाता है वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं माना जाता है। तो 6 के अपोजिट हमको लगा के आना है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 1। अपोजिट का मतलब होता है अगर 6 ऊपर है तो इसके नीचे क्या है, या तो नीचे वाले अंक का अपोजिट बोले या ऊपर वाले के अपोजिट बोले, सेम बात यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट, एक पासे में ABCD समीप की सतहों को एक दक्षिणावर्त में ऊपर से नीचे E और F पर लिखे जाते हैं। अगर सबसे ऊपर C है तो सबसे नीचे क्या होगा। दक्षिणावर्त को कहा जाता है क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABCD समीप की सतहों पर दक्षिणावर्त क्रम में लिखना है। E और F ऊपर और नीचे और इनको क्लॉकवाइज आपको लगाना है। तो A, अगर हम इधर A है, इधर B ले सकते हैं, इसके बैक साइड में C ले सकते हैं, ऊपर D हो गया और नीचे ऊपर EF है। अगर हम इसे क्लॉकवाइज में चलें, A, इसके बैक साइड में B, C, D, ऐसे जो साइड वाली सतह हैं, 3 सतह आपको दिखाई दे रही हैं, 3 सतह आपको दिखाई नहीं दे पा रही। तो आप ABCD लेंगे, A बैक साइड में B, C, D, ABCD साइड में ऊपर नीचे हो गया E और F। पूछा जा रहा है सबसे नीचे क्या बनेगा। तो E और F ऊपर नीचे, C, अगर C सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा। अगर C ऊपर है तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में C के अपोजिट क्या बनेगा। तो C के अपोजिट अंक हमारा बनेगा A। बैक साइड में C और इधर A, तो C के अपोजिट बनेगा A। पूछा जाए D के अपोजिट क्या है, B बनेगा। पूछा जाए E के अपोजिट क्या है, तो E के अपोजिट हमारा बच गया A, B हो गया B, C, D, E, F, F हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि C के अपोजिट क्या है। तो C के अपोजिट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर लगा के आना है हमें ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 डॉट्स वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने डॉट है। पूछा जा रहा है हमसे 3 सतह, मतलब 3 के अपोजिट कौन सा अंक आपका बनेगा। तो 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो हमें सबसे पहले 3 को ढूंढना है। तो 3 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता, ना 6 डॉट हो सकते, ना 4 हो सकते, क्योंकि जो अंक आपको दिखाई देगा वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं बन सकता। 3 देखो इसमें भी आ रहा है, ना तो 4 बनेगा ना 1 बनेगा। 3 के अपोजिट देखो 3 इसमें भी आ रहा है, ना 2 बनेगा ना 1 बनेगा, तो 2 भी नहीं बनेगा। तो इसके अलावा हमारा जो अंक बचा हुआ है, सबसे पहले आपको यही नियम लगाना है। उसके बाद अगर ये नियम आपका लग नहीं पा रहा है तो आप 2 कॉमन भी लगा सकते हैं। तो आंसर इनके अलावा बचा है, ना ये होगा ना ये ना ये ना ये। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर C। 3 के विपरीत संख्या क्या है यदि एक पासे की 4 अलग अलग कंडीशन हमें दिखाई जा रही है। पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट अंक कौन सा बनेगा। अगर 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको 3 देखना है। जो अंक हमें दिखाई दे जाता है वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं माना जाता है। तो 3 के अपोजिट ना तो 2 बनेगा और ना ही 6 बनेगा।
3 के अपोजिट ना तो 6 बनेगा ना 1 बनेगा, 3 के अपोजिट 5 भी नहीं बनेगा। तो इनके अलावा देखिए एक डिजिट आपकी गायब है, जो डिजिट हमारी लुप्त हो चुकी है वो डिजिट है हमारी 4। तो 3 के अपोजिट हमारा अंक निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी सवाल का बनेगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक ब्लॉक के दो स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, दो पासे आपको अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है एक ब्लॉक की दो कंडीशन आपको दिखाई जा रही है, यदि 6 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सा अंक बनेगा। अगर सबसे नीचे 6 तो सबसे ऊपर, देखते हैं 6 के अपोजिट, सबसे नीचे 6 तो 6 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो 6 के अपोजिट देखिए ना तो 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 4 हो सकता। तो 6 के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो जो अंक हमें दिखाई दे जाते हैं ना तो 1 बनेगा, ना 2 डॉट बनेंगे, 6 के अपोजिट ना 3 डॉट बनेंगे और ना ही हमारी 4 डॉट बनेंगे, क्योंकि हमें 4 अंक दिखाई दे गए हैं। अगर आपको अंक दिखाई दे जाते हैं 4 अंक, तो एक ही अंक बचा हुआ है जो कि हमारा बनेगा आंसर नंबर डी। तो एक अंक हमारा बचा हुआ है 5। तरीका नंबर सेकंड और बता रहे हैं आपको, अगर सेकंड तरीका लगाना चाहते हैं तो दोनों में 6 6 कॉमन है। 6 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 6 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 3। पूछा जाए 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 के अपोजिट पूछा जाए तो 5। जैसा कि मैंने आज स्टार्टिंग में आपको 1 कॉमन 2 कॉमन वाली कंडीशन यहाँ पे समझाई। नेक्स्ट, एक घनाभ की दो कंडीशन नीचे दिखाई गई हैं, अगर संख्या 3 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी। पूछा जा रहा है अगर सबसे ऊपर 3 है तो सबसे नीचे कौन सा होगा, अगर टॉप पे 3 है तो बैक में कौन सा अंक आएगा, देखते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में 3 के अपोजिट, तो देखो 3 अंक के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों पासे में कौन सा अंक कॉमन है। तो आप 1 कॉमन वाली कंडीशन भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे 3, इन दोनों पासों को ध्यान से देखें तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। 2 के बाद आएगा इसमें 1 और 1 के बाद आएगा इसमें 5, तो ये बनेगा हमारा 2 1 5। सेम आप यहाँ से शुरू करेंगे 2, 2 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 3। तो सेम आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं 2 6 3। पूछा जा रहा है अगर 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सा अंक बनेगा। अगर सबसे ऊपर 3 है तो 3 के अपोजिट हमें लगाना है 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा 5। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। इस वीडियो में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वीडियो को आखिरी तक आपको जरूर वॉच करना है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन नए नए कंसेप्ट आपको इस वीडियो में मिलते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग कंडीशन दिखाई गई हैं, 6 क्रमागत सतह के विपरीत संख्या पता करें। पूछा जा रहा है 6 सतह के अपोजिट कौन सा अंक बनेगा। तो 6 के अपोजिट हमसे अंक पूछा जा रहा है, दोनों डाइस को ध्यान से देखें। तो 6 के अपोजिट देखिए, अगर आप 6 के अपोजिट देखेंगे तो 3 और 5 तो हो नहीं सकते, रूल नंबर फर्स्ट, ना 3 होगा ना 5 होगा, 6 के अपोजिट 1 भी नहीं होगा। अभी हमारे 2 अंक बचे हुए हैं, एक तो 2 बचा हुआ है, एक 4 बचा हुआ है। तो हमारा देखिए जो अंक आपको दिखाई दे रहा है उसके अनुसार आपको आंसर मिल नहीं पाया, क्योंकि अभी हमारे 2 अंक बचे हुए हैं 2 और 4। सेकंड हमें यूज करना है 1 कॉमन वाली कंडीशन। तो ऐसे पासे आप चुने जिसमें 1 कॉमन हो, जिसमें 1 कॉमन हो। अगर हम इन दोनों पासे को ध्यान से देखें तो इसमें 2 अंक कॉमन है, 4 5 4 5 4 5। तो सबसे पहले ऐसे 2 पासे लिया करें जिसमें एक एक अंक आपका कॉमन हो। अगर एक एक अंक कॉमन हो, अगर हम यहाँ पे पहले और लास्ट वाले को ध्यान से देखें, कोई भी 2 पासे ले सकते हो आप, हम कोई भी 2 पासे ले सकते हैं जिसमें 1 कॉमन हो। तो इनको ध्यान से देखेंगे तो 3 क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, 5 4 3 5 4। उसे देखें 3 1 6। पूछा जा रहा है इसमें 6 के अपोजिट कौन सा अंक है। अगर हमसे 6 के अपोजिट पूछा जा रहा है तो 6 के अपोजिट आएगा इसमें 4, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी अगर एक पासे की 4 अलग अलग कंडीशन को नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 के अपोजिट सतह पर कौन सा अंक बनेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है 4 के अपोजिट क्या बनेगा। तो 4 के अपोजिट के लिए सबसे पहले हमें ऐसे 2 पासे चुनने हैं जिसमें 1 कॉमन हो। तो 1 कॉमन वाले 2 पासे चुने। अगर हम इन दोनों डाइस को ध्यान से देखें तो इसमें सिंगल कॉमन है, और वो भी कॉमन है 5 6 4। यहां से देखें 5 2 1। हम ऐसे कोई भी 2 पासे ले सकते हैं जिसमें 1 कॉमन वाली कंडीशन बने।
तो वन कॉमन वाली कंडीशन देखिए और पूछा जा रहा है हमसे कि एक पासे की 4 अलग अलग कंडीशन दी गई है और 4 के अपोजिट अंक कौन सा है। तो आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 के अपोजिट आएगा हमारा 1, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे एक पासे की 3 अलग अलग कंडीशन दी गई है, 3 डॉट्स वाले सतह के विपरीत सतह पर कितनी डॉट्स बनेंगे। पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट कौन सा अंक बनेगा। तो 3 के अपोजिट हमें निकालना है। अगर हम इन दोनों डाइस को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे 2 पासे चुनने हैं जिसमें सिंगल सिंगल कॉमन हो। 4 4 कॉमन है, पहला दूसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, परंतु ऐसे 2 पासे की कोशिश करें जिसमें एक एक अंक आपका कॉमन हो। तो अगर हम इन दोनों पासे को देखेंगे तो 4 3 और 2, 4 3 2। इसको देखेंगे 4, इसमें 4 2 कॉमन है, ये पासा नहीं लेंगे आप। उसमें देखें 4 3 2, 4 3 2 में देखिए 3 2 कॉमन आ रहे हैं। अगर आप पहले और आखिरी वाले को देखेंगे तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है, 2 2 2 और 3 2 और 3। इसमें अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो 2 और 4, इसमें अगर इन दोनों को लेते हैं तो इसमें आ रहा है हमारा 2 2 कॉमन है, 2 और 3 2 और 3 इसमें कॉमन है। तो इसका अर्थ ये हुआ अगर आप इन 2 पासों को लेते हैं तो इन दोनों पासों में सिंगल सिंगल कॉमन आ रहे हैं। तो अब बाद वाले 2 पासे ले सकते हैं। दोनों पासे में देखिए 2 कॉमन है, 2 6 4। इसको देखेंगे 2 3 1। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 3 डॉट्स के अकॉर्डिंग क्या है। तो 3 डॉट्स के अकॉर्डिंग बनेगा 6, ऑप्शन नंबर बनेगा सी। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूं, जब हमारा सिंगल कॉमन होता है तो आप ले सकते हैं 4 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट आना चाहिए 5। नेक्स्ट, एक खंड के 2 पदों को नीचे दिखाया गया है। जब 2 सबसे नीचे होता है तो कौन सी सतह सबसे ऊपर होती है। पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 के अपोजिट क्या बनेगा। 2 के अपोजिट अगर हम इन दोनों डाइस को ध्यान से देखें तो दोनों डाइस में देखिए 3 कॉमन है, इसमें 4 6। तो इन दोनों डाइस में एक एक अंक कॉमन है, वो भी 3 3 डॉट्स। तो जो समान अंक होता है उसको समान साइड पे आपको लेना है। तो हमें लेना है 3, इसके बाद आएगा 4 और इसके बाद आएगा 6। तो हम ले सकते हैं 3 4 6। तो जो भी अंक दोनों में कॉमन है आपको उसी अंक से स्टार्ट करना है। तो हमें लेना है आगे 3, उसके बाद लेना है 5 और उसके बाद लेना है 2। तो हम ले सकते हैं 3 5 2। तो सेम अंक आपको आमने सामने रखने हैं। रखने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 अगर सबसे ऊपर है तो 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है, जो कि आंसर निकल कर आएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट, एक पासे की 2 कंडीशन हमें दिखाई जा रही हैं। जब तल पर 2 बिंदु होते हैं तो शीर्ष पे बताइए। तल का मतलब नीचे, अगर 2 है तो इसके ऊपर बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट कौन सा अंक बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम दोनों डाइस को देखेंगे तो 1 कॉमन आ रहा है, 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 3 5। सेम इसमें देखेंगे 1 2 4। तो जो भी अंक कॉमन है हमें उसी अंक से स्टार्ट करना है। दोनों डाइस में 1 है तो आपको 1 लेना है आमने सामने, और उसके बाद या तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएं। पूछा जा रहा है शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या बताइए। अगर 2 बिंदु होता है, 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है, आंसर निकल कर आएगा 3। तो आंसर रहेगा सही इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक पासा 4 बार फेंका जाता है, चारों बार अलग अलग कंडीशन आती है। पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। आप चाहें तो सिंगल डाइस वाला नियम लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, या 1 कॉमन वाला भी लगा सकते हैं। तो पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट कौन सा अंक है। देखिए जो अंक आपको दिखाई दे गया वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं माना हो सकता। तो 2 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता ना 4 हो सकता। 2 के अपोजिट ना 2 हो सकता ना 3 हो सकता। 2 के अपोजिट ना 4 ना 3, ना तो 4 ना 3, और 2 के अपोजिट ना 1 हो सकता। तो इन सारे ऑप्शन के अलावा एक ही अंक बचा हुआ है, वो भी 5। तो एक ऑप्शन आप सही कर लें, इधर 5 आना है। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, एक पासे की 4 कंडीशन को दिखाया गया है, आकृति 3 में दिखाए गए हैं। तो पासे की स्थिति में नीचे की ओर क्या संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पासे 3 में नीचे की ओर। नीचे का मतलब 3 के अपोजिट। तो हमसे 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। आप ऐसे 2 पासे ले सकते हैं जिसमें एक अंक कॉमन हो, या 3 के अपोजिट 6 5 नहीं हो सकते और 3 कहीं आपको दिखाई भी नहीं दे पा रहा।
तो 3 के अपोजिट जब और कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो पहले नियम के आधार पर तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। हम निकाल सकते हैं 1 कॉमन लेके। तो 1 कॉमन वाला देखें आप ध्यान से, अगर इन दोनों डाइस को देखें तो 5 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमाएं 5, 1 और 4, 5 से घुमाएं 5, 6 और 3। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट लगाना है हमें 4, जो कि हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि एक क्यूबिकल ब्लॉक के विपरीत सतह के डॉट की कुल संख्या हमेशा 7 होती है, हमेशा 7 होती है अपोजिट साइड का योग। देखिए अपोजिट साइड का योग 7 तभी बन सकता है जब आपको दो लगातार सतह का योग 7 ना बने। अगर हम इनमें देखें तो 6 और 1 7, भाई हमें 6 के अपोजिट 7 बनाना है, टोटल अपोजिट 7 होना चाहिए, तो ये 1 पीछे होना चाहिए था, जो साइड आपको दिख नहीं रही, क्योंकि अपोजिट साइड का योग 7 बनाना है तो अपोजिट का मतलब आपको अगर एक सतह दिखाई दे रही है तो दूसरी पीछे वाली साइड दिखनी नहीं चाहिए, तो पहला नियम बन नहीं सकता। इसमें देखेंगे 5, 2 और 3 5 और 2 7, देखो इसमें दो लगातार साइड का योग 7 नहीं बनना है। इसमें देखें 1 2 3 4, 4 और 3, ये देखें 7, क्योंकि गलत होने के पीछे वजह यह है कि अगर आगे सामने 4 है तो 3 इसके बैक साइड में होना था, ना कि बराबर में। सेम इसी तरह इसमें देखेंगे 5 और 2 7, ये भी नहीं पॉसिबल। तो इसमें दो जो सतह आपको दिखाई दे रही है उनका योग 7 बनना है, तो 3 ऑप्शन हट चुके हैं। हमारा आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक पासा 2 बार फेंका गया है और नीचे दी गई आकृति में 2 स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जब पासा स्थिति 1 में होता है तो नीचे की सतह पर डॉट की संख्या कितनी है? स्थिति 1 में नीचे की सतह पर कितने डॉट होते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहले पासे में लिखा हुआ है, पहले पासे में नीचे की सतह पर, नीचे की सतह का मतलब 2 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। अगर हमसे 2 के अपोजिट पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है। तो दोनों पासे में आपको कॉमन देखना है, क्योंकि हमें सबसे पहले 1 कॉमन वाली कंडीशन ढूंढनी है। अगर हम इन दोनों पासों को देखें तो इसमें 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। 2 से शुरू करें, 2 के बाद आएगा 4, के बाद आएगा 3, 2 के बाद इसमें 1 आएगा और उसके बाद आएगा 5। अगर हम इन दोनों डाइस को ध्यान से देखें तो जो भी अंक अपोजिट है वो हम लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। 2 के अपोजिट देखिए, 3 के अपोजिट तो 5 हो गया, 4 के अपोजिट 1 हो गया, तो 2 के अपोजिट जो अंक बचा हुआ है वो है 5। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक पासे की 2 कंडीशन दिखाई जा रही हैं। जब 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सा होगा? जब 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर पूछा जा रहा है, 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सा अंक बनेगा। अगर आप इन दोनों डाइस को ध्यान से देखें तो दोनों में 1 कॉमन है। 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आना चाहिए 3। सेम इसमें भी लगाएंगे 1, 1 के बाद आएगा 6 और 1 के बाद आएगा 5। पूछा जा रहा है इसमें कि 4 जब सबसे नीचे तो सबसे ऊपर कौन सा अंक बनेगा। तो 4 के अपोजिट हमें अंक निकालना है। 3 के अपोजिट 5 आएगा, 2 के अपोजिट 6 आएगा, तो 1 के अपोजिट आना चाहिए 4। 1 के अपोजिट आना चाहिए हमारा 4। 4 सबसे नीचे, तो 4 सबसे नीचे है, 4 सबसे नीचे, तो 4 के अपोजिट हमारा बनना चाहिए 1। आंसर रहेगा 1। नीचे दिखाई गई आकृति में 3 के विपरीत क्या होगा यदि 2 स्थितियां एक ही पासे जैसी हों और प्रत्येक सतह 1 2 3 4 5 6 के बीच एक संख्या रखती है। इस सवाल में हमसे जो पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो 3 का अपोजिट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले दोनों डाइस को आप ध्यान से देखें और ये देखें कि दोनों डाइस में कौन सी अंक संख्या कॉमन है। तो दोनों डाइस में कॉमन आ रहा है 5। 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 2। सेम यहाँ से देखेंगे 5 1 4। अब पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट क्या है। तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, तो 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो 3 के अपोजिट बनेगा हमारा 5। देखो सारे पासे आपने देखा, 2 पासे आपके सामने हो, 3 पासे आपके सामने हो, 4 आ जाएं 5 आ जाएं, हमारे हमेशा 2 पासे के नियम ही यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में एक पासा पर बिंदुओं का निरीक्षण करें तो 4 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने डॉट मिलेंगे। पूछा जा रहा है 4 बिंदु के अपोजिट कितने अंक मिलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट क्या मिलेगा। तो 4 के अपोजिट के लिए 2 पासे को ध्यान से देखें, दोनों में 1 कॉमन है।
1 और 5 कॉमन है, इसमें 1 1 2 3 4 5, 1 और 5, 1 2 3 4 5। देखिए इसमें डबल कॉमन वाली कंडीशन है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जब हमारी 2 कॉमन वाली कंडीशन हो तो जो अंक हमारे बच जाते हैं वो अंक हमेशा अपोजिट होते हैं। तो इसमें हमारा 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, इसमें 4। तो पूछा जा रहा है इसमें 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो इसमें 4 के अपोजिट हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज मैंने आपको पासे में हमारी क्लास थी और पासे का जो सारा बेसिक है वो मैंने वीडियो में कवर कराया है। मैंने आपको दिखाया है कि 2 पासे, 3 पासे और 4 पासे के क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हैं। पूरी वीडियो आपने वॉच की होगी। हमारा एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार तर्क शक्ति परीक्षण पर वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।